हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन ये डिस्कस कर चुके थे। अब आज का हमारा लेक्चर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन पी हेड, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए, प्रोपोर्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रोपोर्शन के लिए क्वेश्चन के अंदर हमें एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहे जाएंगे। अब ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, तो इस पे पॉपुलेशन में कैपिटल एन हमारे पास 4 है, स्मॉल एन सैंपल साइज हमने 2 सेलेक्ट किया, केस को विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। ये चीजें हमें गिवन होंगी। उसके बाद यहाँ पे हम P फाइंड करेंगे। P इज इक्वल टू X और कैपिटल N। एक हमारे पास P हेड होगा, इसका फार्मूला हमारे पास X और स्मॉल n, और P का हमारे पास फार्मूला X और कैपिटल N। अब ये X हमारे पास क्या चीज है? नंबर ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पे नंबर x, यहाँ पर जो हमारे पास x आ रहा है ये p के लिए नंबर ऑफ प्रोपोर्शन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास कितने हैं, और इस x का मतलब नंबर ऑफ प्रोपोर्शन इन सैंपल। जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मतलब जब हम यहाँ पे कॉलम बनाते होते हैं सैंपल का 1 2 1 3 1 4, इस तरह से जो हम बनाते हैं उसमें प्रोपोर्शन की तादाद को सिलेक्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास, हम ये लेट कर लेते हैं कि ये भी क्वेश्चन का हिस्सा होगा कि आप प्रोपोर्शन सिलेक्ट करें इवन नंबर। तो इवन नंबर का ऑड नंबर भी आ सकता है। ये इसके अलावा आपके पास अल्फाबेट है तो उसमें वावल हरूफ आ सकते हैं आपके पास। प्रोपोर्शन के लिए कंडीशन लगाई जाएगी कि किस प्रोपोर्शन को आपने सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इवन नंबर, प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोपोर्शन लेनी है, तो पॉपुलेशन के अंदर इवन नंबर हमारे पास 2 आ रहे हैं। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फार्मूला है। P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो P की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/2, अभी हमने फाइंड की है। Q इज इक्वल टू 1। अब 1/2 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो Q इज इक्वल टू 1/2। अब P की वैल्यू और Q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। P की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 और Q की वैल्यू भी हमारे पास 1/2। ये हमने फाइंड करके साइड पे लिख दी। अब उसके बाद ये जो P हेड है, जो जिसकी हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोपोर्शन की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो ये जब सैंपल बनाएंगे, सैंपल बनाने के बाद हम एक्स बार का कॉलम नहीं बनाएंगे, अब हम P हेड का कॉलम बनाएंगे। तो इसके बाद हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल। केस विदाउट रिप्लेसमेंट है, NC स्मॉल है, 4C2 इज इक्वल टू 6। अब सीरियल नंबर यहाँ पे कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास सीरियल नंबर आ गए। इसके बाद हम सैंपल का कॉलम बनाते होते हैं। सैंपल का कॉलम आएगा,
सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 ये सैंपल हमारे बनेंगे। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 3 2 4 3 एंड 4। अब इसके बाद हम पहले प्रीवियस लेक्चर में जाएं तो जब लिखते थे कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो यहां पे हम एक्स बार डिनोट किया था और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन की जगह पे हमने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन पी हेड है हमारे पास, तो यहाँ पे हम पी हेड का कॉलम बनाएंगे। अब ये पी हेड हम कैसे फाइंड करेंगे? पी हेड का थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला लिखा x ओवर स्मॉल n। स्मॉल n हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 है, सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमने सैंपल बनाई ये 2, तो हम नीचे 2 डिवाइड करेंगे। ऊपर अब x का मतलब नंबर ऑफ प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास इवन नंबर है, तो इस सैंपल के अंदर इवन नंबर की तादाद हमारे पास 1 है। इस सैंपल में इवन नंबर की तादाद हमारे पास 0, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें ये 1 हो गया। ये नीचे जो 2 डिवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ये सैंपल साइज है हमारे पास। सैंपल साइज हमने 2 लिया है तो नीचे 2 डिवाइड करेंगे और ऊपर जो x है ये नंबर ऑफ प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोपोर्शन मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन नंबर इसमें 1, इसमें तादाद लिखनी है इवन नंबर की, इसमें 0, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 1 और इसमें 2। ये इस तरह से हमने पी हेड फाइंड कर लिया। इसके बाद पी हेड फाइंड करने के बाद हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते होते हैं। पहले हम लिखते थे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो यहां पे एक्स बार का कॉलम बनाते थे, एक्स बार ये कैपिटल एक्स बार इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बार। उसके बाद हमने ये किया था कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन में कि एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, तो यहां पर भी हमने यही लिखा था कि एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज इक्वल टू जेड। ये लेट कर लिया था तो यहाँ पे हमने जेड का कॉलम बनाया था। अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन पी हेड, पी हेड की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये अलग पोर्शन है हमारे पास, पी हेड का ये कॉलम बनाएंगे। पी हेड की मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू 0/2, ये आ जाएगा 1/2 और उसके बाद आ जाएगा 2/2। ये वैल्यू हमारे इस प्रोपोर्शन के कॉलम में रिपीट हो रही है। अब ये देखें यहाँ पे टेले बना लेंगे, टेले मॉड। ये देखें जो 0/2 है ये 1 मरतबा रिपीट हो रहा है, 1/2 हमारे पास 4 मरतबा रिपीट हो रहा है, इसके बाद 2/2 1 मरतबा रिपीट हो रहा है। इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 1 लिखेंगे, इसको 4 लिख लेंगे, इसको 1 लिख लेंगे। ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 आ गई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं, पहले हम ये बनाते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, लेकिन अब चूंकि एक्स बार की जगह हमने पी हेड लिखना है तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड कैसे बनाएंगे हम? 1/6, 4/6, 1/6 इज इक्वल टू 1। ये हमेशा इसका सम, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास 1 ही आता है। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते थे एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार,
ये बनाते थे। अब हम एक्स बार की जगह पी हेड लगा रहे हैं, तो एक्स की बार की जगह हम यहाँ पर भी पी हेड लगा देंगे। अब इसका क्या मतलब है, पहले कॉलम को, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड के कॉलम को, इन दोनों, इस कॉलम को और इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा ओवर 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर 6, और ये आ जाएगा 2 ओवर 6। इन दोनों कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 ओवर 6, ये 12 आ जाएगा। 12। इसके बाद हमारा लास्ट कॉलम बनेगा, इसमें हम पहले हम बनाते थे एक्स बार का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब सिंपली एक्स बार की जगह हम पी हेड लगाते आ रहे हैं, तो एक्स बार की जगह हमारे पास पी हेड आ गया। अब ये पहले और ये इस आखिरी जो हमारे पास कॉलम है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 ओवर 12, ये आ जाएगा 4 ओवर 24, और ये आ जाएगा हमारे पास ये 4 ओवर 24, ये आ जाएगा 6 ओवर 12, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 ओवर 24। अब ये जो दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इनको हमने यहाँ पे अलग लिख लेना है। पी और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। अब इसको यहाँ तक खत्म कर लेंगे। ये देखें, पहले हम बनाते थे न्यू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार की जगह हमने क्या कर देना है, पी हेड लगा देना है। एक्स बार जहां पर भी है वहां पे हमने पी हेड लगा देना है। अब म्यू पी हेड इज इक्वल टू समेशन पी हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड। तो ये हमारे पास पी हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड का सम अभी हमने फाइंड किया है 6 ओवर 12, 1 ओवर 2। म्यू पी हेड इज इक्वल टू 1 ओवर 2। इसको भी हमने यहाँ पे साइड पे मेंशन कर देते हैं, म्यू पी हेड इज इक्वल टू 1 ओवर 2। इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू हम ये फाइंड करते थे, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सिग्मा एक्स बार का हमारे पास ये फार्मूला था। अब एक्स बार की जगह हमने पी हेड लगा देना है। जहां पर हमारे पास एक्स बार है वहां पे हमने पी हेड, ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब समेशन पी हेड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड, ये अभी हमने फाइंड किया 8 ओवर 24 माइनस इसकी वैल्यू अभी हमने 1 ओवर 2 अभी हमने फाइंड किया है स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12, 1 ओवर 12। सिग्मा की फाइनल वैल्यू हमारे पास सिग्मा पी हेड इज इक्वल टू 1 ओवर 12। इसको भी साइड पे लिख देंगे हम यहाँ पे, सिग्मा पी हेड इज इक्वल टू 1 ओवर 12 स्क्वायर रूट। आखिरी स्टेप में हम रिजल्ट प्रूव करते होते हैं।
तो पहला रिजल्ट हमारे पास म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। विद रिप्लेसमेंट के लिए पहले हमारे पास म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये पहला रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट हमारे पास सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, ये दूसरा रिजल्ट था। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए पहला रिजल्ट हमारे पास सेम होता है, ये बिल्कुल वही आ जाएगा, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे करेक्शन फैक्टर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस 1, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए है। अब जिस जगह पे हमें एक्स बार आ रहा है नजर, वहां पे हमने पी हेड लगा देना है और यहां पर भी हमारे पास पी आ जाएगा। अब म्यू पी हेड इज इक्वल टू पी, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा और यहां पर भी हमारे पास पी सिग्मा पी हेड इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा पी क्यू ओवर एन स्क्वायर रूट। अब इसके बाद जब विदाउट रिप्लेसमेंट में जाएंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट में पी हेड इज इक्वल टू पी, और यहां पर चेंजिंग आ जाएगी सिग्मा पी हेड इज इक्वल टू पी क्यू, ये आ जाएगा। और यहां पे हमारे पास ये करेक्शन फैक्टर, इसमें जब हम सिग्मा का फार्मूला लगाएंगे तो इस प्रोपोर्शन के लिए, तो स्पेशली हमारे पास सिग्मा पी हेड इज इक्वल टू, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास ये केस बनेगा पी क्यू ओवर एन, यहाँ पे करेक्शन फैक्टर एन माइनस स्मॉल एन माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर रूट आएगा। ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास है। अब हमारे पास केस जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहला रिजल्ट हमने प्रूव करना है। पहला रिजल्ट है हमारे पास म्यू पी हेड इज इक्वल टू पी। अब म्यू पी हेड हमारे पास है 1/2 और पी भी हमारे पास 1/2, ये प्रूफ हो गया पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हमारे पास केस विदाउट रिप्लेसमेंट था। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सिग्मा पी हेड इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एन, करेक्शन फैक्टर आएगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आया 1/12 स्क्वायर रूट, 1/2 इंटू 1/2 ओवर 2, ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास 4 - 2 ओवर 4 - 1 स्क्वायर रूट। ये देखें 1/4 ओवर 2, 2 ओवर 3, ये 2 2 से कैंसिल, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 1/12। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे ये सेकंड जो रिजल्ट है ये भी प्रूव हो गया। ये था हमारा टॉपिक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन।